हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं पाठ क्रमांक 6 और प्रेमचंद जी चले गए। और प्रेमचंद जी चले गए इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मैंने इस पाठ के 2 वीडियो बनाए हैं, भाग 1 और भाग 2। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ से लेकर तो आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया, यहाँ तक भाग 1 है। आज का ये वीडियो भाग 1 है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक देखेंगे। पाठ का नाम है और प्रेमचंद जी चले गए। तो मुंशी प्रेमचंद जी, इनके विषय में कुछ जानकारी हमें होना चाहिए। सबसे पहले तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ और उनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। वे 56 वर्ष की आयु के थे तभी उनका देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी ने हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रेमचंद जी ने, धनपत राय जी ने प्रेमचंद नाम से क्यों लिखा? प्रेमचंद नाम से वो क्यों लिखते थे? उनको प्रेमचंद क्यों कहा जाता है? प्रेमचंद जी ने अपना साहित्यिक लेखन 1905 में आरंभ किया। अपना साहित्यिक लेखन की जो उन्होंने शुरुआत की वो 1905 में की। उस समय हमारे देश पर अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी। किसका राज था हमारे देश में? किसका राज था? अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। पहले प्रेमचंद जी ने जब लिखना शुरू किया तब वो नवाब राय नाम से लिखते थे। उनके लेखन में बगावत होती थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लिखते थे। तब अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया? अंग्रेज़ सरकार ने उनकी सारी प्रतियां जब्त कर ली और उन्हें उनके आगे के लेखन कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया और वो प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और उसी नाम से वो मशहूर हो गए। उसी नाम से वो मशहूर हो गए। आइए देखते हैं और प्रेमचंद जी चले गए। गद्य संबंधी देखिए। प्रस्तुत संस्मरण में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है। इस संस्मरण में प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लिखा हुआ मिलता है कि इस कहानी में, इस पाठ में, यहाँ पर लिखा हुआ है इस संस्मरण में ऐसा क्यों लिखा है? संस्मरण का अर्थ होता है बार बार स्मरण करना। संस्मरण का अर्थ होता है बार बार स्मरण करना या महत्वपूर्ण घटनाओं, कृत्यों का आदि का उल्लेख होना। मतलब ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसका यहाँ पर उल्लेख किया है, इसलिए कहा है इस संस्मरण में। आइए देखते हैं पाठ में। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय बच्चों, अगर अभी तक आपने किताब नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप किताब निकाल लें। जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूँ तब आप किताब में देखें और जब मैं उसको समझा कर देता हूँ तो आप मेरी तरफ देखें। आइए देखते हैं। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। लेखक कहते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि बचपन से ही मुझे रेलवे स्टेशन पर जाना अच्छा लगता है। रेलवे स्टेशन पर जाना, वहाँ पर आती हुई जाती हुई ट्रेनों को देखना लेखक को बड़ा अच्छा लगता है।
बात सन 1935 की है। ये बात जो है वो कब की है? बात है सन 1935 की। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। शाम के समय लेखक टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चले गए। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं। जब लेखक प्रयाग के रेलवे स्टेशन पर गए और वहाँ का वो नज़ारा देख रहे थे, वहाँ का वो मंज़र देख रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक ट्रेन रुकी और एक ट्रेन के रुकने के बाद उस ट्रेन के तीसरे दर्जे के डब्बे से, रेल जो होती है, ट्रेन जो होती है, उसके अंदर 3 प्रकार के श्रेणियाँ होती है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो तीसरे डब्बे के मतलब तृतीय श्रेणी के तीसरे दर्जे के डब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफार्म पर आगे बढ़ रहे हैं। उतरकर अपना जो बिस्तर है वो बिस्तर को अपने बगल में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन, पास आने पर देखा तो वो वृद्ध कहते हैं बूढ़े को, वह बूढ़े सज्जन कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी हैं। पास आने के बाद देखा तो वो कोई और नहीं थे। वो कौन थे? वो हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मैं आगे बढ़कर बोल उठा। लेखक आगे बढ़े और कहने लगे, क्या कहने लगे? बाबूजी आप, कहने लगे बाबूजी आप। उन्होंने ज़ोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। उन्होंने ज़ोर से ठहाका लगाया, उन्होंने ज़ोर से हंसे और कहा कि हाँ कौन? मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। उनके अट्टहास से, अट्टहास कहते हैं ज़ोर से हंसने को, उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा कहाँ जाइएगा? लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी से पूछा कि आप कहाँ जाइएगा, कहाँ जाएंगे आप? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। उन्होंने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो, जहाँ तुम कहो वहाँ चले जाएंगे। मैंने कहा मेरे घर चलिए। लेखक ने कहा कि क्या कीजिए आप? मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया चलो। उन्होंने उत्तर दिया चलो और बिना किसी तकल्लुफ़ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले गए। वो बिना किसी तकल्लुफ़ के, बिना किसी तकल्लुफ़ किए, बिना किसी शिष्टाचार किए, तकल्लुफ़ का अर्थ होता है शिष्टाचार, बिना किसी शिष्टाचार किए मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। लेखक के साथ पैदल ही उनके घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, देखिए मुंशी प्रेमचंद जी है, वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, वो एक बड़े साहित्यकार हैं। वे इतने सरल और सौम्य है, इतने सरल और सौम्य है कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। देखिए कितनी सरल है, कितने सादे हैं और कितने सौम्य हैं, कितने विनम्र है कि अपने जीवन की सुविधा के लिए वो कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। और उनका अट्टहास, उनकी जो हंसी है वो इतनी ज़ोरदार है, इतनी आकाशव्यापी है, आकाश को छूने वाली है कि सारा वातावरण, सारा माहौल, सारे माहौल का दुख उस हंसी में घुल जाता है। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। प्रयाग आए थे प्रेमचंद जी, किस लिए आए थे? हिंदुस्तान की एकेडमिक वार्षिक अधिवेशन में। अधिवेशन कहते हैं बैठक को, सम्मेलन को। एक सम्मेलन में, एक बैठक में जो वार्षिक है उसमें वो हिस्सा लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे, भाग लेने के लिए प्रयाग आए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक, 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते। वो 11 बजे से दिन के 11 बजे से 3 बजे तक उसमें हिस्सा लेते थे।
किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था। परंतु क्या होता था? प्रातःकाल से ही, सुबह से ही उनसे मिलने वाले आना शुरू हो जाते थे, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था, जो कि 11 बजे रात तक के चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे कहकहा लगाते। कहकहा लगाना मतलब ज़ोर से हंसना। जब वो बोलने के लिए खड़े होते थे तो पहले ज़ोर से एक कहकहा लगा देते थे, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। एक कहकहा लगा देते थे जिससे श्रोतागण कहते हैं सुनने वालों को, श्रोता मतलब सुनने वाला। इसका विलोम शब्द क्या होगा? श्रोता का विलोम शब्द श्रोता यानी सुनने वाला का विरुद्धार्थी शब्द बोलने वाला, और बोलने वाले को कहते हैं वक्ता। श्रोता विलोम शब्द होगा वक्ता। कहकहा लगाते जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। फिर कहते आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और फिर कहते कि आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, और कहूँ भी तो यह कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। आप मुझे देखिए और पढ़िए, आप सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी ज़िंदगी तो सपाट मैदान है, उसमें कितने खंदक है, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितनी झाड़ियाँ हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उसमें क्या है? उसमें कितने खंदक है। खंदक कहते हैं बहुत बड़ा गड्ढा, उसे कहते हैं खंदक। कितने सारे खंदक है, कितने गड्ढे हैं, गड्ढे छोटे छोटे होते हैं, कितने कांटे हैं, कितनी झाड़ियाँ हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ, और मैं ये सारी विपरीत परिस्थितियों को मात देकर मैं आपके पास आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। मेरे पिताजी ने मेरा नाम धनपत राय रखा था, लेकिन प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरा कभी भी धन से कोई वास्ता नहीं रहा। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। पढ़ते समय जब प्रेमचंद जी पढ़ाई करते थे, उस वक्त में वो एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाया करते थे। 5 रुपये मासिक मिल जाता था उन्हें, 5 रुपये मिल जाते थे मासिक। मासिक कहते हैं महीने वाले को, एक महीने को कहते हैं मासिक। हफ्ते को कहते हैं 7 दिन का जो हफ्ता होता है उसे कहते हैं साप्ताहिक, और जो महीना होता है उसे कहते हैं मासिक, और 6 महीने को कहते हैं अर्धवार्षिक। क्या कहते हैं? अर्धवार्षिक। 6 माही भी कहते हैं, और साल को क्या कहते हैं? वार्षिक। तो 5 रुपये मिल जाता था। 2 रुपये में अपना गुजारा करता था। ये उस वक्त की बात है जब 2 रुपये में गुजारा हो जाया करता था। 3 रुपये घर भेज देता था, और बचे हुए 3 रुपये मैं अपने घर पर भेज देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म होशरुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। प्रेमचंद जी कहते हैं उसी वक्त में मैंने तिलिस्म होशरुबा पढ़ा था। अब तिलिस्म होशरुबा क्या है? तिलिस्म होशरुबा एक हिंदुस्तानी लोक कथा संग्रह है, एक हिंदुस्तानी लोक कथाओं का संग्रह है। पुराने ज़माने में दादियाँ और नानियाँ अपने बच्चों को सुनाकर सुलाया करती थी। ये कहानियाँ पुराने ज़माने की जो दादियाँ और नानियाँ होती थी, वो अपने बच्चों को जो कहानियाँ सुनाया करती थी वो होती थी तिलिस्म होशरुबा, उसे कहते हैं तिलिस्म होशरुबा। और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। फिसाना आज़ाद क्या है? फिसाना आज़ाद ये एक उर्दू का नावल है। इसका 3रा और 4था एडिशन 1899 में प्रकाशित हुआ था। कुछ होश में आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया। कुछ होश आया तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैंने उर्दू में लिखना शुरू किया। फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया, और फिर आप लोगों ने क्या किया? मुझे हिंदी में
बुला लिया। तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का भाग 1 और प्रेमचंद जी चले गए भाग 1। ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रेमचंद जी चले गए भाग 2 में।